मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उस प्रेरणा को प्रदान करने का मंत्र है जो हर व्यक्ति को स्मरण दिलाता है। इस मनुष्य जीवन के अंदर एक संभावना हमारे भीतर वो सन्निहित है, जो यदि जाग जाती, उसका जागरण हो जाता है तो इंसान देवता में बदलता चला जाता है। तैत्तरीय उपनिषद को आप पढ़ें तो उसमें ऋषि कहते हैं अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशो स्वर्गो लोके ज्योतिषावृतः। इस उक्ति को कहने के पीछे का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि इस संसार में हर चीज हर क्षण बदल रही है। रिश्ते, रूप, आकार, शब्द, ध्वनि, हर चीज हर क्षण बदल जाते हैं। इस संसार की परिभाषा ही बदलाव से निकल करके आती है। संसरते इति संसारा, जो निरंतर सरक रहा है, आगे को बढ़ रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसी को हम लोग संसार कह करके पुकारते हैं। और उस प्रतिपल बदलने वाले संसार के मध्य में एक शक्ति, एक चेतना ऐसी है जो कभी बदलती नहीं, और उसी शुद्ध शाश्वत चैतन्य शक्ति को हम लोगों ने ईश्वर, भगवान, देवता, परमेश्वर, परमात्मा, गुणातीत कह करके पुकारा। और उस शक्ति तक पहुंचने का जो माध्यम है वो माँ गायत्री का ये पावन मंत्र है। वेदों में और वैदिक ऋचाओं में अनेकों स्तुतियां हैं, पर जितनी पवित्र, जितनी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाली, जितनी व्यक्ति के चेतना को ऊपर उठाने वाली गायत्री मंत्र की स्तुति है, उतनी किसी अन्य मंत्र के अंदर नहीं। अर्थ एक ही है, भाव एक ही है कि इंसान के अंदर यदि श्रद्धा की शक्ति आती है तो वो उस ऊंचाई को प्राप्त करने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। जिस ऊंचाई पर चलने का साहस कभी परम पूज्य गुरुदेव ने दिखाया, कभी विवेकानंद ने दिखाया, कभी अनेक महापुरुषों ने, कभी अनेक महामानवों ने दिखाया, वो सारी की सारी शक्ति संभावना हम में से हर एक के भीतर सुरक्षित है। ये जो मुंबई के अश्वमेध की पूर्व वेला में हम लोग यहाँ आज दीपदान महायज्ञ के लिए एकत्रित हैं, तो आज के संकल्प समारोह का उद्देश्य एक है कि हर व्यक्ति के अंतस्थल के अंदर, चेतना के अंदर, अंतर्मन के अंदर, अंतरंग के अंदर उस श्रद्धा की शक्ति को, उस समर्पण की शक्ति को, उस विश्वास की शक्ति को जन्म दे सकें, जो जाग जाती है तो फिर उन कार्यक्रमों को, उन क्रियाकलापों को, उन गतिविधियों को करती दिखाई पड़ती है जिस ओर महापुरुष कभी चले। इस संसार में बाकी की जितनी भी शक्तियां हैं, शरीर की शक्ति है, धन की शक्ति है, जन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, उन सारी शक्तियों की अपनी एक सीमा है और समय भी निर्धारित। हम लोग कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हर क्षण हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई ना कोई तो होता है। कहते हैं कि रावण बड़ा बलशाली था, पर उसी रावण को जिसने 9 ग्रहों को अपने पाये से बांध दिया था, शनि देवता का पैर तोड़ दिया था, उनकी छाती के ऊपर पैर रख करके बैठता था, इतना बलशाली रावण, उसको बाली अपनी कांख के अंदर दबाकर धरती की कई परिक्रमाएं कराया था। तो हर बलशाली से बलशाली इस धरती पर कोई न कोई विद्यमान होता है। और ये भी मान लें कि हम लोग अनंत शक्ति को लेकर के बैठे हैं, तो भी अमरता लिखा करके तो आए नहीं। शरीर तो एक न एक दिन छूटता ही, कितनी भी बुद्धि हो एक न एक दिन तो कम पड़ती ही। व्यक्ति के पास कितनी भी संपत्ति हो एक न एक दिन तो चुकती ही है। श्रद्धा अकेली ऐसी है जिसका अतिक्रमण करने का साहस काल के पास भी नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा में खोने को कुछ है ही नहीं। वहां पर तो व्यक्ति ने अपने को ही खो दिया, तो अब खोने को शेष क्या बचा है? वहां पर तो जो बचा है वो पाने को ही बचा है। जिसने अपने को भी गंवा दिया, उससे छीन पाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। जिसने अपने को शून्य कर दिया फिर वो अनंत हो जाता है। जिसने अपने को गंवा दिया फिर वो परमात्मा हो जाता है। और वो शक्ति जब व्यक्ति अपने आप को गंवाने के बाद प्राप्त करता है, वो किसी अन्य चीज से नहीं मिल पाती। गायत्री का मंत्र यही बताता है कि श्रद्धा की वो शक्ति हमारे भीतर जगे, जो व्यक्ति को श्रेष्ठता के पथ की ओर, उत्कृष्टता के पथ की ओर चलने की प्रेरणा देती है। एक कहानी, घटना बहुत प्यारी आती है। एक नेत्रहीन व्यक्ति था, रोज जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाता था, और भीड़
हज़ारों की होती, कभी किसी का धक्का लगता, कभी किसी की कोहनी लगती। वहाँ पर जो पुजारी थे वो रोज़ देखते थे कि व्यक्ति रोज़ पंक्ति में लग कर के आता है, अनेकों के धक्के खाता है और लोगों की दृष्टि चूँकि भगवान की ओर होती तो कोई जान ही नहीं पाता कि हमारे पीछे एक नेत्रहीन व्यक्ति है, तो लोग कभी धक्का देते हुए चले जाते। एक दिन पुजारी ने पकड़ लिया। पुजारी ने पकड़ करके उस व्यक्ति से कहा कि एक बात बताओ भैया, आपको तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते, फिर रोज़ पंक्ति में लग कर के क्यों आते हो? वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला, मुझको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर उनकी हाज़िरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हाज़िरी देने के लिए आता हूँ। तो हमको गुरुदेव दिखे ना दिखें, गुरुदेव को हम तो दिखाई पड़ते हैं। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएँ, हमारा व्यक्तित्व, वो तो उनके सामने उपस्थित हैं ही। हम लोग इस भावना के साथ गायत्री के इस मंत्र को करते हैं कि आज इन क्षणों में भले से हम हज़ारों की संख्या में उपस्थित हों, पर हमारा जो मंत्र है वो भगवान से वन टू वन का जा रहा है। एक से एक की बातचीत हो रही है और जो हमारा मन है, भावनाएँ हैं, चिंतन है, व्यक्तित्व है, वो उनसे एकाकार, एक रूप हो रहे हैं। इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में श्रेष्ठता का उदय हो सके, माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ-साथ हम लोग कहें, शरीर, मन, चित्त, भावनाएँ स्थिर करके सद्ज्ञान की देवी को, सद्भाव की देवी को एक भाव भरा आमंत्रण। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये दीपदान महायज्ञ का पावन अवसर, अश्वमेध से ठीक 1 वर्ष पहले की हम लोगों की मुलाकात और आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर मुंबई के और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, गणमान्य अतिथिगण, प्यारे भाइयों-बहनों और प्यारे मित्रों। मित्रों, आज दीप यज्ञ की इस पावन बेला में हम लोगों को उपस्थित हो पाने का यह अलौकिक सौभाग्य मिला है और जो दीप यज्ञ का क्षण आता है, वो हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश को, एक महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर के आता है। दीप जलता है तो अंधेरा जाता है, प्रकाश आता है, आलोक आता है और जब दीप यज्ञ के उस प्रकाश के आलोक की प्रतिछाया में हम लोगों को अपने जीवन का, अपने जीवन की गतिविधियों के मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है, तो ये क्षण सही पूछें तो एक समीक्षा के भाव को लेकर के आता है। हम लोगों को ये सोच करके देखने की आवश्यकता है कि मुंबई की इस धरती पर जिसको हम लोग भारत की वाणिज्य की नगरी, फाइनेंस की नगरी, अर्थ की नगरी, वित्त की नगरी कहते हैं, वहाँ पर इस धार्मिक अनुष्ठान को यदि हम लोग लेकर के आ रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या हो जाता है? पीछे का उद्देश्य ये हो जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में अपने चिंतन को ऊपर उठाने की जो संभावना विद्यमान है, पूज्य गुरुदेव के जीवन को, व्यक्तित्व को, कृतित्व को यदि हम लोग उठा करके देखें, इस बात की समीक्षा करके देखें कि गुरुदेव ने जो एक चिंतन दिया और एक संदेश दिया, वो किस आशय के साथ दिया? वो इस आशय के साथ दिया कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, हर व्यक्ति जो बाहर की सड़कों पर घूम रहा है, हर व्यक्ति जो इस आवाज़ को सुन रहा है, हर व्यक्ति जिस तक ये आवाज़ आज नहीं तो कल पहुँचने वाली है, उसके जीवन के अंदर, उसके चिंतन के अंदर उस देवत्व के शिखर को छूने की संभावना विद्यमान है। जो यदि जाग जाता है तो फिर मनुष्य का जीवन नर से नारायण की ओर, मानव से माधव की ओर, पशु से परमात्मा की ओर बढ़ता चला जाता है। और उस संभावना को जगाने के लिए, उस सौभाग्य को जगाने के लिए एक ही चीज़ को करने की आवश्यकता है कि हम लोग हमारे द्वार पर जो दस्तक देता हुआ अवसर आया है, उसकी आहटों को पहचान सकें। नहीं तो बारिश होती भी है,
झमाझम बादल बरसते हैं, मेघ गरजते हैं, पर यदि हमारे ही पात्र उल्टे रखे हों तो सूखे रह जाते हैं, हमारा ही आंगन खाली छूट जाता है। क्यों? क्योंकि बादल तो आए और बरसे, पर हम लोग उन क्षणों का मूल्य नहीं समझ पाए। यदि द्वार पर सौभाग्य आए और दस्तक दे करके जाए, पर यदि हम लोग ही अपनी दरवाजे के अंदर चटकनी लगा करके बैठ जाएं, तो सौभाग्य आएगा, दस्तक देगा, हमारे द्वार पर खटखटाहट भी होगी, पर हमारे जीवन में कोई क्रांति घट नहीं पाएगी। घटती उसके जीवन में है जो द्वार पर आए हुए अवसर को सौभाग्य के रूप में वर्ण कर पाता है। और जो आज की दीपयज्ञ का अवसर है, वो यही संभावना, यही आहट हमारे जीवन में लेकर के आया है कि इन क्षणों के मूल्य को, महत्व को हम लोग समझ सकें। बहुत गंभीरता के साथ स्थिर होकर, चित्त को बिल्कुल एक दिशा में लगाकर यदि आज के क्षणों के मूल्य को समझ सकें, तो हम जान सकेंगे कि जो आज का अवसर है वो किस सौभाग्य को लेकर के आया। यहाँ से बहुत दूर की घटना नहीं है, आप नासिक चले जाइए। नासिक में आज से 400 साल पहले एक घटना घटी। घटना क्या घटी? 12 साल के बालक थे, नाम था नारायण। विवाह करने के लिए गए। शादी कराने वाले पंडित ने लग्न के लिए जैसे ही दुपट्टे को बांधा, तो पीछे से पुरोहित बोले, सावधान। सावधान बोलना था कि नारायण के हृदय में भाव आया कि मुझसे पुरोहित सावधान होने को क्यों कह रहे हैं। तुरंत उनके मन में विचार आया कि इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है। तू जाग जा नारायण। बस ये सोचना था कि नारायण शादी के मंडप से उठे, पंचवटी के पास टापली का जंगल है, जाकर के बैठे, और 12 वर्ष के बाद जब नारायण उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना कितनी थी? बहुत साधारण सी थी। इतना ही तो घटा था कि इतना शादी कराने वाले पंडित ने कहा था सावधान, और उनकी तो आदत होगी, न जाने कितनों को बोला होगा। न पंडित सावधान हो पाए और न शादी करने वाले वर वधु सावधान हो पाए, पर एक 12 साल के बच्चे के जीवन में पूज्य गुरुदेव का जो पहले का जन्म था, उनके जीवन में एक क्रांति घट गई। और घटने के पीछे का कारण क्या था कि उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ सके। दीपयज्ञ आता है तो यही चेतना जगाने के लिए आता है। बाहर तो हम लोग दीप ही जलाते हैं, पीछे से तो मंत्र ही बोले जाते हैं, पर उसके जीवन में वो प्रकाश अवतरित हो पाता है, उसके जीवन में वो सौभाग्य अवतरित हो पाता है जो उन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाता है। हम लोग सोचें कि जो दीपयज्ञ का अवसर है वो हमारे लिए एक प्रश्न को लेकर के आया, एक याद को लेकर के आया। इस प्रश्न को लेकर के आया कि हमारे जीवन के जितने तनाव हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी झंझटें हैं, जितनी उलझनें, जितनी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनको तो हम लोग बाहर जूतों के साथ रखते हैं। और ये सोचे कि ये जो मनुष्य का जीवन है, जिस सौभाग्य के रूप में हम लोगों को मिला, जिस अवसर के रूप में मिला, उसके साथ हम लोग इंसाफ और न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं। गुरुदेव ने जिसको बोला, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, उस देवता को हम लोग जगा पा रहे हैं कि नहीं। हम लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा दोस्तों, पर हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब धरती पर आया, तो धरती पर आने से पहले भगवान के साथ हमारी 1-to-1 की बातचीत हुई। उनने बुलाया, और बुलाने के बाद हर आत्मा से कहा कि बेटा, तू मेरी सबसे प्यारी आत्मा है, सबसे प्यारी आत्मा है, और मैं तुझे वो उपहार दे रहा हूं जो मेरे खजाने का सबसे बेहतर उपहार है। ये मनुष्य का जीवन, इससे बढ़कर के देने के लिए मेरे पास और कुछ है नहीं। ऐसा भगवान ने हम में से प्रत्येक के साथ कहा, और कहा कि बेटा, धरती पर जाना तो अपना शुभ करना, अपना कल्याण करना, और मेरी बनी बनाई धरती को सुरक्षित रखना, सुमंगल के साथ भरना। और जब चलने का वक्त आए तो मन में निराशा लेकर के मत आना कि भगवान जो आपने अवसर दिया था उसके साथ हम लोग न्याय नहीं कर सके, इंसाफ नहीं कर सके। ये भाव लेकर के मत आना कि जो दिया गया अवसर था उसको हम लोग गंवा बैठे। यदि हम लोग ईमानदारी से अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछें, तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि यदि हजारों से पूछा जाएगा तो हो सकता है कि बहुतों को ये उत्तर देने के लिए विवश होना पड़े कि भूल गए, उस वचन को भूल गए जो हम भगवान को दे करके आए थे, उस संभावना को भूल गए जो हम लोग लेकर के आए थे। संभावना भी भूल गए, वचन भी भूल गए, और ये भी भूल गए कि हम लोग किस चेतना के प्रतिनिधि। भगवान जब गीता में अपना बृहद रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, तो गीताकार के मुंह से निकलता है, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, इतना प्रकाश, इतना अपरिमित, इतना अतुलनीय, इतना अनंत प्रकाश भगवान के अंदर था, जैसा सहस्रों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है।
उस प्रकाश के अंश को लेकर आप में से प्रत्येक आत्मा यहां आ जाकर के विराजमान है। आप सोचिए तो सही, संभावनाएं कितनी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर के अंश के रूप में हम लोग धरती पर आते हैं। उपनिषद के ऋषि कहकर के पुकारते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा ये धामानि दिव्यानि तस्तु। सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, तुम्हारे कदमों को रोक पाने की सामर्थ्य इस धरती में किसी के पास है नहीं। हम लोग खड़े हो जाए तो आसमानों को हिला देने का जज्बा अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी संभावना, इतना सौभाग्य लेकर के हर आत्मा यहाँ धरती पर आई। और यदि हम लोग मनुष्य के जीवन की समीक्षा करके देखें, बाहर सड़कों पर निकल जाए, लोगों से बात करके देखें, तो क्या लगता है? वो देवत्व कहीं विदा हो गया। वो जो अंदर की सौभाग्य की संभावना थी, मन की जो शांति की संभावना थी, मन की जो संतुलन की संभावना थी, मन की जो समरसता की संभावना थी, वो तो विदा हो गया। और आदमी के जीवन में क्या रह गया? उलझने रह गई, परेशानी रह गई, दुख, कष्ट। इतना व्यक्ति तनाव को लेकर के बैठा है, इतनी परेशानियां लेकर के बैठा है कि कभी-कभी लगता है कि मनुष्य के जीवन का नाम ही कहीं स्ट्रेस तो नहीं हो गया। आदमी हँसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया। वो दिन दूर नहीं है कि लोग म्यूज़ियम खोलेंगे और म्यूज़ियम में एक व्यक्ति को हँसने के लिए खड़ा करेंगे, बाहर ₹500 का टिकट लगाएँगे और लोगों की लाइन लगा कर रहेगी। क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अंदर हम लोग हँसता, खिलखिलाता व्यक्ति देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि दिखता तो है नहीं। इतना परेशान आदमी हो गया कि यदि इस सड़क पर 2 लोग मुस्कुराते हुए निकल जाएँ तो उनको देख कर के 20 को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को क्या मिल गया है जो हमें नहीं मिला। इतनी स्ट्रेस हर व्यक्ति के जीवन में, 5 साल के बच्चे के जीवन में भी आ गई। रिक्शे वाले को अलग टेंशन है, अरबपति को अलग टेंशन है। हम लोग 6-7 साल पहले यहाँ आए, तो एक जगह पर गए तो वहाँ पर एक सज्जन थे, वो आए और थोड़ा रुआँसे हो गए, रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या बात हुई? बोले भैया इस बार तो हमको बहुत बिज़नेस में नुकसान हुआ। कितना हुआ? तो बोले 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अरे मैंने कहा बहुत हो गया। आप गुरुदेव माता जी अगली बार में रिकवर करें, यही प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो पत्नी थी उनकी दीदी, बोले भैया इनकी बात मत सुनना आप। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था, 14 करोड़ का फायदा हुआ है, तो व्यक्ति को 1 करोड़ का नुकसान नजर आ रहा है। मन में जो घटा नहीं, उसकी इतनी टेंशन है कि जो घट जाएगा वो आदमी को कितना परेशान करके जाएगा। पर ये जो बातें हैं, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती हैं। इस प्रश्न को जन्म देती हैं कि वो जो मनुष्य का जीवन, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। ऐसा पढ़ा हमने कि तो देवताओं के लिए दुर्लभ है, बड़ी कष्ट कठिनाई के बाद मिलता है। उस जीवन का ये क्या हश्र हो गया? उसकी कैसी उपेक्षा हो गई? उसका कैसा अवमूल्यन हो गया? उसका एक ऐसा डिग्रेडेशन हो गया कि इंसान की ज़िंदगी जो है इन्हीं छटपटाहटों में, इन्हीं बेचैनी में, इन्हीं परेशानियों में, इन्हीं तकलीफ़ों में गुज़रती नज़र आती है। और उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण यदि जानना हो दोस्तों, तो हमें गुरुदेव की कहानी याद करनी होगी। कहानी गुरुदेव ने लिखी। क्या लिखी? कहानी लिखी कि गाँव था। गाँव में नदी बहती थी और नदी के किनारे पत्थर पड़े थे। उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर था। और एक व्यक्ति को लगा, सिद्ध संत वहां से आए, बोले बेटा इन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का है तो ढूंढ लेगा तेरा हो जाएगा। उसको लगा कि मुझे मिलना चाहिए। तो कैसे? सारे तो दिखने में एक जैसे हैं। तो उसने नियम बनाया। नियम क्या बनाया? सुबह सुबह हाथ में लोहे का बुरादा लेकर के घूमूंगा, पत्थर उठाऊंगा, बुरादे में घिसूंगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो उसको उठा करके पानी के अंदर फेंकूंगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को नहीं उठाना पड़े। नियम तो ठीक, पर मनुष्य के जीवन की समस्या क्या है? बार बार करो तो आदत में बदल जाती है, उसके पीछे का उद्देश्य भूल जाता है। उसके साथ घूमा। ये हुआ कि 1 हफ्ते तो याद रहा कि पत्थर उठा क्यों रहे हैं, छुला क्यों रहे हैं, पानी में फेंक क्यों रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद वो रूटीन में आ गया, दिनचर्या बन गया। उसके पीछे का कारण क्या वो भूल गया। 1 हफ्ता गुजर गया, 1 साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। एक दिन उसने पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी के अंदर फेंका,
200 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि वो जो बुरादा था वो तो सोने में बदल गया था, पर जो हाथ का पारस का पत्थर था वो चला गया था। ऐसा ही मनुष्य के जीवन के साथ घटता है। जो समस्या का मूल स्रोत है वो ये, हमको भगवान पारस का पत्थर दे करके भेजते हैं। इस मनुष्य के जीवन को तू गुरुदेव का जीवन बना, इस मनुष्य के जीवन को तू विवेकानंद का जीवन बना, पर हम कंकड़ की तरह से उसे फेंक करके बैठ जाते हैं। इतनी बहुमूल्य चीज मिली और व्यक्ति उसके मूल्य को भुला करके छोटी चीजों के लिए, छोटी कामनाओं के लिए गंवा बैठता है। वो जो अतृप्त कामनाएं हैं, परेशानियां, वो मनुष्य के जीवन की ऊर्जा को ले जाती। आप सोच करके देखो कि एक व्यक्ति के जीवन में यदि सिर्फ परेशानियां, वो अपने से नाखुश जिए, दूसरों से नाखुश जिए, समाज से नाखुश जिए, सरकार से नाखुश जिए, भगवान से नाखुश जिए, माता पिता से गुस्सा जिए, आपने हमें दिया नहीं, बच्चों से गुस्सा जिए, तुमने कुछ किया नहीं, तो जीवन में होगा क्या? जीवन में मुस्कुराहटें चली जाएंगी, तकलीफें परेशानियां रह जाएंगी, माथों पर बल पड़ जाएंगे और जिंदगी की खुशियां कभी मिलेंगी नहीं। यही व्यक्ति के साथ घट जाता है। मिलता तो बहुमूल्य जीवन है, पर व्यक्ति उसको दो कौड़ी का बना के बैठ जाता है। वो एक कहानी आती है बहुत प्यारी कि एक घर में बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वीणा लेकर के आए वो, अपने घर में बजाना शुरू करा। उसके बाद की जो पीढ़ी थी उसमें कोई वीणा बजाने वाला नहीं निकला, पर घर के अच्छे से जो उनका ड्राइंग रूम था, बरामदा था, वहां रखी रही। एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी के लिए तो वो सिर्फ शो पीस का आइटम बन करके रह गया। बेचना पड़ेगा। कबाड़ी को बुलाया, कबाड़ी से कहा कि भैया इसके कितने दोगे? उसने कहा कि 10 रुपए देंगे। बेच दिया। कबाड़ी लेकर के जा रहा था, वहां से एक बड़ा प्रसिद्ध संगीतज्ञ जा रहा था। उसने कहा कि कहाँ से मिली इतनी सुंदर वीणा? बोले 10 रुपए में खरीद के आया हूँ। बोले मुझे बेच दो। बोले 11 रुपए में आपको दे देता हूँ। कबाड़ी ने उनको दे दी। उस संगीतज्ञ उस वीणा को बजाने के लिए बैठा। जब बैठा तो उसमें से जो सुंदर संगीत निकलना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके पूरा गांव एकत्रित हो गया। वो जो बच्चे थे जिनने बेचा था वो भी आ गए। बोले अरे तो हमारी वीणा है, हमें वापस दे दीजिए। तो संगीतज्ञ बोला, बेटा तुम लोगों के लिए वीणा नहीं है, वीणा तो मेरे लिए ही है। वीणा उसके लिए है जो इसमें से संगीत की तान को छेड़ना जानता है। तुम्हारे लिए तो ये लकड़ी ही बन करके रह गई। हमें भगवान ने वीणा दे करके भेजा है। ये जो शरीर है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये जो मानवीय व्यक्तित्व है, ये वीणा है। इसमें से तान सही छिड़ेगी तो इसमें से गुरुदेव के स्वर निकलेंगे, विवेकानंद के स्वर निकलेंगे। और गलत छिड़ गई तो मनुष्य के जीवन में झंझटों परेशानियों के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। हम लोग अपने जीवन को ये सोचें कि भगवान ने इतना सुंदर पारस का पत्थर, कल्प वृक्ष हम लोगों को वीणा दे करके भेजा। इसका हम क्या सदुपयोग कर पाते हैं? क्या हम इसके साथ बेहतर कर पाते हैं? तो जो मुंबई में अश्वमेध करने के पीछे का भाव है वो एक ही है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा धन है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा वित्त है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा वाणिज्य है, पर व्यक्ति के जीवन में उतनी ही परेशानियां और समस्याएं भी हैं। उनके चेहरे की परेशानी को यदि हम मुस्कुराहटों में बदल पाते हैं, व्यक्ति के जीवन को यदि हम खुशी से भर पाते हैं, उसके जीवन में यदि आनंद को भर पाते हैं, जीवन का उद्देश्य दे पाते हैं, तो हम लोगों का मुंबई की धरती पर अश्वमेध करना सार्थक हो जाएगा। जो उद्देश्य है वो एक, कि व्यक्ति के जीवन का खोया हुआ उद्देश्य, व्यक्ति के जीवन का खोया हुआ लक्ष्य, व्यक्ति के जीवन की खोई हुई खुशियां लौटा सके। लोग पूछेंगे कैसे? तो आप कहना कि हमारे अश्वमेध के 6 चरण, क्या पहला तो हर व्यक्ति को याद दिला सकें कि जो जीवन का मूल्य है वो जीवन ही है। बाकी की चीजें मिले न मिले, पर यदि जीवन हाथ से चला गया तो किसी मूल्य का नहीं। जो असली कीमत है हमारे जीवन की वो जीवन से ही निकल करके आती है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कहीं पर कि एक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, कैम्ब्रिज की डिग्री लेकर के आया, गांव जा रहा था, रास्ते में पानी में बाढ़ आ गई। तो उसने नाविक से कहा कि भैया आप हमको पार लेकर के जाओगे? उसने कहा लेकर के जाएंगे। नाव में बैठ गया। अब उसका मन हुआ कि बात किए जाए। तो उसने नाविक से कहा कि क्यों भैया तुमने फिजिक्स पढ़ी है? बोले साहब फिजिक्स तो नहीं पढ़ी। बोले अरे तुम्हारा चौथाई जीवन बर्बाद गया, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या फायदा। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़े।
केमिस्ट्री पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी, हमने तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। बोले अरे तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद किया, जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उसका तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। बोले अच्छा बाबूजी। थोड़ा और आगे चले, मैथमेटिक्स पढ़ी है? बोले नहीं बाबूजी, नाम ही पहली बार सुना है। बोले अरे तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद गई, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तो किसी मतलब का नहीं। थोड़ा और आगे चले तो नाविक ने उस विद्वान व्यक्ति से पूछा, बोले बाबूजी आपने तैरना सीखा है? बोले नहीं। बोले आपकी पूरी ही बर्बाद गई, नाव तो डूबने वाली है। मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा, पर आप कहीं पर भी नहीं रह जाएंगे। जो सीखना है व्यक्ति, तो भव सागर से पार जाना सीखे। सब कुछ सीख लिया, पर यदि व्यक्ति भव सागर से पार जाना नहीं सीख पाया, जीवन की उलझनों से उबरना नहीं सीख पाया, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना नहीं सीख पाया, तो जो सीखा है वो तो व्यर्थ ही गया। हमारी जो बहुत सारी डिग्रियां हैं वो जिंदगी में खुशियां भर के तो जाएंगी नहीं। खुशियां भरने के लिए व्यक्ति को ये याद दिलाना होगा कि जो जीवन है वो जीवन की कीमत जीवन से निकल करके आती है। और जीवन की कीमत जानने के लिए क्या करना होता है? ये याद रखना होता है कि जो ऊपर वाले ने दिया है वो पर्याप्त दिया है। जितना दिया उतने में यदि व्यक्ति के मन में संतोष आ गया, तो पहला तो जीवन में उद्देश्य आए, दूसरा व्यक्ति के जीवन में संतोष का भाव आए। वो भगवान बुद्ध के पास एक महिला गई शिकायत करती हुई, बोले मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला। भगवान बुद्ध ने कहा एक काम कर, तो अपना एक हाथ काट करके दे दे। हमारे यहाँ तो बहुत राजा महाराजा आते हैं, हम उनको दे देंगे, वो तेरे को 1 लाख रुपया दे देंगे। महिला बोली अरे मैं नहीं दूंगी। 5 लाख रुपए दिला दूं? बोले नहीं। 10 लाख दिला दूं? बोले नहीं। 1 करोड़ दिला दूं? बोले नहीं। मैं आपको हाथ काट के नहीं देने वाली हूँ, क्यों बार बार पूछ रहे हैं? भगवान बुद्ध बोले तू सोच के देख, तेरे शरीर का एक हाथ है और तू काट कर 1 करोड़ के लिए बेचने को तैयार नहीं। ऊपर वाले ने दो दो हाथ दो दो पैर, इतना बड़ा शरीर देकर के भेजा है, फिर परेशान किस चीज के लिए? व्यक्ति यदि सोच करके देखे तो उसको खुश रहने के कितने कारण मिल जाएंगे। व्यक्ति मोबाइल के लिए परेशान होता है, मोबाइल मिल जाए, पर यदि उनको स्क्रॉल करने वाली अंगुलियां नहीं हो तो। टीवी के लिए हम परेशान होते हैं, पर उनको देखने वाली आंखें ना हो तो। हमारे को अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए भगवान ने मुंह न दिया होता तो। अरे ये जो शरीर है इसकी कीमत इतनी है कि जरा से बाल झड़ जाते हैं तो आदमी को समझ में आ जाता है कितनी कीमत। पूरे शरीर को तो आप छोड़ ही दीजिए, जरा से बाल झड़ने लग जाए तो आदमी के मन में स्ट्रेस और टेंशन हो जाती है कि ये भगवान क्या हो रहा है। और ये जो शरीर है वो पूरा हमें मिला। याद दिलाएं कि आपको जो ऊपर वाले ने दिया वो इतना दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य है, बहुमूल्य है। जो मिला है वो प्राइसलेस, इसके ऊपर कोई कीमत रखी नहीं जा सकती। और व्यक्ति को याद दिलाए दोस्तों कि उसके जीवन में जो कीमत ढूंढने का काम करता है व्यक्ति, वो कहाँ करता है? दुखी व्यक्ति है मन गए, चिंताएं हो रही है उसको अंदर, और उनके समाधान ढूंढने की कोशिश करता है बाहर। आप सोच के देखो कि व्यक्ति भूखा तो भावनाओं के लिए, उसको जो प्यास लगी है वो प्रेम की लगी है, चाहता वो प्यार है, पर भागता किसके पीछे है? पैसों के पीछे। बुझेगी कैसे? जिंदगी की वो दौड़ उसको कभी शांति दिला सकती नहीं। वो एक कहानी लिखी है गोरकी ने, बहुत प्यारी कहानी लिखी है कि किसान था, और किसान जो था उसने कहीं पर सुना कि साइबेरिया में जो है जमीन मुफ्त में मिल रही है, मुझको भी मिले, वो लेने के लिए गया। वहां पर गांव के प्रधान से बोला आप जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सुबह का सूरज उगेगा, हम तुमको 4 झंडियां पकड़ाएंगे, तुम पकड़ करके भागना। जितना उत्तर में भाग जाओ उतना भागना, पहली झंडी गाड़ देना, पूरब में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण में हम लोग खड़े, जितना नाप लिया वो तुम्हारा है। बोले बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिली क्यों नहीं? बोले अरे सवेरे का सूरज उगेगा, दौड़ो तो पता चले। सुबह का सूरज उगा, झंडियां मिली, उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना मन का लालच बढ़ा, ये सब का सब तो मेरा ही है, ये यहाँ से लेकर के वो बोरीवली तक सब अपने को ही मिलने वाला है। अब आज ही नापना है, एक ही दिन मिला है, तो उसको लगा कि जितना दूर दौड़ जाऊं उतना अच्छा। खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, एक दिन बिना खाने के रह लूंगा, खाना फेंक दिया। पानी लेके क्यों जा रहा हूँ, बिना पानी के जा सकता हूँ, पानी फेंक दिया। कपड़े उतार दिए, ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया झंडी गाड़नी थी, झंडी गाड़ी। पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है उधर सूरज रहा था डूब,
खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, बिना कपड़ों के साइबेरिया में भाग रहा था, शरीर की ऊर्जा चली गई। वो जो अंतिम रेखा थी, फिनिश लाइन, उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो देखा चंद्रमा सर पर है, पूरा गाँव इकट्ठा है, ताली बजा रहा है। गाँव का प्रधान बोला, अरे भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बाकी के लोग लालच में इतने पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियाँ ही गाड़ रहे हैं। अब उसके मन में आया कि मैं इतनी दूर तक आ गया, तो हो सकता है कि मुझे डिस्काउंट में कुछ मिल जाए। तो उसने गाँव के प्रधान से कहा कि जो ज़मीन रह गई, मेरी नाखूनों के बीच में और अंतिम लाइन के बीच में, इसका आप क्या करोगे? 6 फीट रह गई। तो गाँव का प्रधान बोला, तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही ज़मीन तुम साथ लेकर के जाते हो। लेकर के तो व्यक्ति ज़्यादा जाता नहीं, पर दौड़ता बहुत है। और उस अकेले का दोष नहीं, हर व्यक्ति से पूछें तो हर व्यक्ति के हाथ में झंडियाँ ऊपर वाले ने दे दी है। भाग हर कोई रहा है। सिर्फ हर एक का जो चंद्रमा है वो कभी अलग-अलग समय पर उगने वाला है। हर एक का सूरज ढलता अलग-अलग समय पर है। तो जो कीमत है, गुरुदेव ने कहा, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारें। उसके लिए पहला तो याद रखें कि जीवन की जो कीमत है वो जीवन ही है। और जो जीवन की कीमत है वो तय इस आधार पर होती है कि हमारे जीवन में उद्देश्य आता है कि नहीं। उद्देश्य आ गया तो ये याद रखना पड़ता है कि जितना ऊपर वाले ने दिया उसमें संतोष है कि नहीं। संतोष आ गया तो याद रखने की आवश्यकता है कि हमारी दौड़ कहीं गलत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ज़िंदगी की दौड़ कहीं और लेकर के बैठ गए। और जो अंतिम बात करने की है, गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि बेटा अपने रिश्तेदारों को बदल लो। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं? नहीं, रिश्तेदारों को बदलने के लिए क्या? गुरुदेव ने कहा धर्म को अपना पिता बना लो। और जब व्यक्ति धर्म को अपना पिता बना लेता है, तो फिर उसके बच्चे का नाम सद्भावना हो जाता है और उसकी पत्नी का नाम जो है वो सद्चिंतन, सद्कर्म, सद्प्रवृत्तियाँ हो जाता है। हमारी जो भावना है वो धर्म के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जो मुंबई में यज्ञ को करने का उद्देश्य है वो ये कि यहाँ पर अर्थ तो बहुत है, पर थोड़ा धर्म की आवश्यकता है। धर्म जुड़ता है तो उस अर्थ का परिणाम शुभ निकल कर के आता है। महाभारत का युद्ध हुआ, तो युद्ध से पहले बंटवारा चल रहा था कि कौन कहाँ जा कर के खड़ा होगा। एक तरफ युधिष्ठिर बैठे थे, एक तरफ दुर्योधन बैठे थे। दुर्योधन उस समय पूरे भारत के शासक थे, युधिष्ठिर तो गरीब थे, कुछ था ही नहीं उनके पास। तो ज्यादातर जो राजा थे वो जाके इधर बैठने लग गए दुर्योधन के खेमे में कि हम दुर्योधन की तरफ से लड़ेंगे, इनके पास तो सारी सेना है, इनके पास तो बड़े बड़े सेनानी है। ये देख करके क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जाकर के युधिष्ठिर की तरफ बैठे। जब बैठे तो थोड़े लोग इधर की तरफ आने शुरू हुए। तो अंत में क्या हुआ, युधिष्ठिर सूची लेकर के खड़े हुए कि कौन किसकी तरफ से लड़ेगा। तो उनने गिनाना शुरू करा। उनने कहा कि भगवान ये उनकी तरफ से लड़ेंगे, हमारी तरफ से लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से लड़ेंगे, ये हमारी तरफ से लड़ेंगे, ये उनकी तरफ, और आप हमारी तरफ से लड़ेंगे। भगवान से उनने कहा। भगवान ने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, तुम गलत बोल गए। तुमने वो नाम ही नहीं बोला जिसकी तरफ से मैं लड़ने वाला हूँ। तो युधिष्ठिर बोले आप तो हमारी तरफ से लड़ने वाले हैं। बोले नहीं, मैं तुम्हारी तरफ से नहीं, मैं धर्म की तरफ से लड़ने वाला हूँ। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि धर्म आज तुम्हारी तरफ को खड़ा है। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं उधर ही जाकर के खड़ा होता हूँ जिधर धर्म होता है। यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ पर धर्म है वहां पर विजय होती है। जहाँ पर धर्म है वहां कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहां विजय है। तो जो उद्देश्य है वो एक ही कि हमारे जीवन में धर्म का अवतरण हो जाए। धर्म आ जाता है तो जीवन अपने आप जागृति के पथ की ओर बढ़ चलता है। आज का जो दिन है वो हमारे मन में नए संकल्पों को भरने के लिए आया। ये संकल्प भरने के लिए आया कि हम मुंबई की इस पावन नगरी पर अश्वमेध को करने जा रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ करने जा रहे हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसके पास न जाने कितनी संभावनाओं को लेकर के आया, पर जीवन के मूल उद्देश्य को भुला करके बैठा है। जो उद्देश्य है वो एक कि व्यक्ति यदि यहाँ पर आया तो फिर वो यहाँ से उस संकल्प को, उस भाव को लेकर के जाए जिसके आधार पर उसके जीवन का नवीनीकरण हो पाता है। आप लोगों को बोलना कि ऊपर वाले ने जो मोबाइल सेट दिया है उसको तो कभी भी स्विच ऑफ किया जा सकता है, पर जो कीमत है वो उसके अंदर की सिम की है। और आपके सिम को अपग्रेड करने का काम गायत्री परिवार कर रहा है। आपको आपके सिम को अपग्रेड करना हो तो आप उसे लेकर के अश्वमेध में आ जाना।
उसको हम लोग अपग्रेड भी कर देंगे और उसके नेटवर्क को सीधे भगवान के साथ कनेक्ट भी कर देंगे। जब दोनों काम हो जाते हैं तो दोनों मनुष्य के जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं। अंत में एक छोटी कहानी सुना करके बात को मैं समाप्त करूंगा। और कहानी जो है वो महारानी होलकर की है, आप लोग सभी जानते हैं। बड़ी ही देवी स्वरूप वाली महिला, बड़ी जुझारू महिला, एक हाथ में शिवलिंग लेकर के लड़ाई किया करती थी। और वो छोटी उम्र में रानी बन गई तो उनको ये अवसर नहीं मिल पाया कि वो अध्ययन कर सके, स्वाध्याय कर सके। तो एक दिन क्या हुआ कि 20 वर्ष निकल गए, तो उनने अपने पुरोहित जी को बुलाया और पुरोहित जी को बुला करके उनसे बोली कि ऐसा है पंडित जी, मेरा बड़ा मन था कि मैं गीता को पढूं, पढ़ नहीं पाई, जिंदगी युद्ध में चली गई। आप एक काम करिए कि आप रोज आया करिए और रोज गीता का एक एक श्लोक बोला करिए, उसको मैं सुनूंगी, धीरे धीरे स्मरण करूंगी तो मुझे गीता याद हो जाएगी, 2 वर्ष में पूरी हो जाएगी। ठीक। अगले दिन जो है वो उनके पंडित जी लेकर के आ गए, गीता खोल दी, पहला श्लोक बोला। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं बता। इतना ही था, इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं। इतना सा प्रश्न था। इतना बोलना था कि महारानी होलकर बोली कि पंडित जी आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। क्या बोल रही है महारानी? पंडित जी बोले, क्या बोल रहे हैं, अभी तो गीता शुरू नहीं हुई है, अभी तो 699 श्लोक बाकी है, अभी तो भगवान ने बोलना नहीं शुरू करा है, वो तो दूसरे अध्याय में बोलेंगे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब बाद में आएगा। बोले अभी तो जो कहानी का विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र, और वो भी काम की बात नहीं बोल रहा है, इतना ही बोल रहा है कि क्या हो रहा है बस। महारानी बोली नहीं नहीं, फिर से बोलिए। वो बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, रुक जाइए, आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैं क्या सुन रही हूं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। मेरी ये समझ में आया कि जिसको जो क्षेत्र मिल गया वहां पर वो धर्म करे। मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है। हमको जहां ऊपर वाले ने बिठा दिया, हमको टीचर बना दिया, हमको विद्यार्थी बना दिया, हमको पुत्र बना दिया, हमको भाई बना दिया, हमको पत्नी बना दिया, हमको बहन बना दिया, हमको माता पिता बना दिया, हमको नागरिक बना दिया। यदि हम लोग अपने कार्य को श्रेष्ठता से करना जान जाते हैं, हमारे अंदर अध्यात्म आ जाता है। जो पूरे दीपयज्ञ का, पूरे अश्वमेध का आवाहन है वो यही कि व्यक्ति जो कर रहा है वो करे, धर्म की भावना के साथ करे, अध्यात्म की भावना के साथ करे, अच्छा इंसान बने, अपने अंदर के देवता को जगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। और वो करने का संकल्प दिलाने के लिए आज की योजना यहाँ पर आई। उद्देश्य एक ही है कि हर व्यक्ति को स्मरण दिलाया जा सके कि जो मनुष्य का जीवन है न जाने कितने वर्षों के सौभाग्य के बाद मिला है, गंवाना मत, इसको यूं ही गंवा मत देना। यहाँ पर यदि आप गायत्री परिवार के साथ जुड़ रहे हैं तो यहाँ से गुरुदेव के जीवन से प्रेरणा को लेकर के जाइए, उस तरह का जीवन जी करके जाइए जैसा जीवन जीने का संकल्प उनने हम सबको दिलाया है। और वही संकल्प दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। आज के दिन के बाद यहाँ से क्रांति की ऐसी लहरें जन्म लें, हर व्यक्ति की चेतना में इस तरह का भाव आए, और तब तक के लिए आए जब तक यहाँ पर मुंबई का अश्वमेध सफलता के साथ संपन्न नहीं हो जाता, कि हम हर व्यक्ति के चिंतन के अंदर सत्कर्म की भावना को, सदचिंतन की भावना को, सत्प्रवृत्तियों की भावना को, उपासना के, साधना के, आराधना के संकल्प को, समय दान के, अंशदान के भाव को इतनी गहराई के साथ डाल पाने की स्थिति में आ जाए कि व्यक्ति का स्वयं का जीवन कल्याण के पथ की ओर बढ़े और वो समाज को नई दिशा दिखा पाने की स्थिति में आए। आज का दिन इसी आवाहन को, इसी आमंत्रण को, इसी भाव को, इसी संकल्प को दिलाने के लिए आया। हर व्यक्ति से जो यहाँ पर विद्यमान है, मैं कहूंगा हम लोग उठें, खाली हाथ नहीं उठें, उठें तो मन में संकल्प को लेकर के उठें, भावना को लेकर के उठें। इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला और ये सौभाग्य खाली चला जाएगा यदि वो सौभाग्य सिर्फ हम तक आकर के रुक जाएगा। सूर्य की किरणें हमें छू करके गई है और उसका लाभ तभी है जब हम उन किरणों को दूसरों तक पहुंचा पाने की स्थिति में आते हैं। गुरुदेव ने हमारे जीवन को छुआ, अब हमारी आवश्यकता है कि हम हजारों के जीवन को छू करके जाएं, उनके जीवन को बदल करके जाएं, उनके जीवन को श्रेष्ठ बना करके जाएं, उनके जीवन को अच्छे पथ पर चलने के लिए संकल्पित, प्रेरित करके जाए। आज का दिन इसी भाव, इसी आवाहन, इसी आमंत्रण को लेकर के आया। इतनी देर तक इन बातों को आप लोगों ने इतने
धैर्य, शांति के साथ सुना, उसके लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, भाव भरा धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।